खौफनाक ताबूत। थैंक गॉड कि अभी तक हमारे पीछे कोई नहीं आया। राज पीछे देखता बोला, दो एक गाड़ियां होंगी भी तो बारिश के कारण उन्हें भी रुकना पड़ा होगा। निशा ने अपने विचार रखे। मुझे पुलिस का ख्याल आया था, यश ने कहा। एक्सीडेंट की वजह से? निशा ने सवाल किया। और किस वजह से आएगा? इतनी जल्दी तो पुलिस आ ही नहीं सकती, यश ने कहा। मत करो एक्सीडेंट की बातें, यश संभाल कर ड्राइविंग करता बोल पड़ा। बड़ी घबराहट होने लगती है मुझे वो बातें सुनकर। अरे कुछ नहीं होगा, निशा ने जैसे उसको दिलासा दी। उनकी मुट्ठी गर्म कर दी जाए तो वो खुद ही आंखें फेर लेंगे। गाड़ी कम स्पीड से आगे बढ़ रही थी। बारिश की वजह से रास्ता ही इतना खराब हो गया था कि तेज रफ्तार ड्राइविंग संभव ही नहीं थी। वहां से हवेली तक का रास्ता 1 घंटे से ज्यादा का नहीं था, लेकिन वे सब कम स्पीड की वजह से 2-3 घंटे में हवेली पहुंचे। बरसात की घुप अंधेरी रात और अंधेरे में डूबी हुई पुरानी हवेली, जिसके सिर्फ एक कमरे की 2 खिड़कियों से ही रोशनी नजर आ रही थी। यहाँ रोशनी का क्या इंतजाम है? यश ने हवेली पर नजरें जमा निशा से पूछा और बोला, पिछली बार जब हम आए थे तो दिन में रुके थे। बिजली है हवेली में, निशा ने बताया। गांव तक बिजली पहुंची हुई है। तेजू बाबा सिर्फ 2 कमरे ही रोशन रखते हैं, जहां वो खुद रहते हैं। अगर यहाँ कोई आकर ठहरता है तो कुछ और कमरे रोशन कर दिए जाते हैं। मुनासिब बात है, यश ने कहा। बिना किसी कारण बिजली का यूं ही यूज क्यों किया जाए? लेकिन यहाँ कॉल बेल नहीं है, निशा हंसी। अच्छा, राज ने आश्चर्य से कहा। खैर हम तो दिन में आए थे, कुछ लोग हवेली में पहले से ही ठहरे हुए थे, इसलिए फाटक खुला हुआ था। अब आज इस समय तो यहाँ शायद ही कोई ठहरा हो। हाँ, सिर्फ एक कमरे में ही रोशनी नजर आ रही है, यश ने कहा। फाटक तो बंद होगा, जंजीर खींचनी पड़ेगी, निशा ने हंसकर बताया। अंकल के सोचने का अंदाज भी बड़ा अजीब है। उन्होंने कॉल बेल नहीं लगवाई थी। उनका मानना था कि इससे हवेली की एंटिक स्टेटस डिस्टर्ब होगी। बिजली का इंतजाम करना तो मजबूरी थी। ये कितनी पुरानी होगी? राज सहमा सा पूछता है। ये कितनी पुरानी है ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये बनी उस वक्त थी जब बिजली नहीं होती थी। अरे अब उतरोगे भी या गाड़ी में ही बैठे बातें करते रहोगे? यहाँ कोई नौकर तो होगा नहीं जो सामान उठाए, सामान भी खुद ही उतारना होगा, निशा ने उन्हें आगाह किया। यश ने गाड़ी का इंजन बंद कर दिया था। वो कार का दरवाजा खोलते हुए बोला, पहले फाटक तो खुलवाया जाए, उसके लिए जंजीर खींचनी होगी, निशा ने बताया। वो जंजीर तो बहुत वजनी होगी ना? राज ने पूछा। शायद थोड़ी सी ताकत तो लगती ही है उसे खींचने में, निशा ने गाड़ी से उतरते हुए कहा। तो घंटी कहाँ बजती है? राज भी गाड़ी से उतर आया था। घंटी नहीं, घंटा है। दूसरी मंजिल की छत पर जो गुंबद बना हुआ है ना, घंटा उसी में लगा है, गुंबद की तरफ इशारा करती हुई निशा ने बताया। बड़ी जोरदार आवाज होती होगी उसकी तो, यश ने पूछा। ये तो उस पर निर्भर है कि जंजीर कितनी जोर से खींची जाए, निशा ने बताया। कोई अजनबी इधर आता होगा तो कॉल बेल ना मिलने पर फाटक ही पीटता होगा, यश ने हंसते हुए कहा। नहीं, तुम लोगों ने नोट नहीं किया होगा, ये देखो। उसने एक तरफ इशारा किया। वो तीनों फाटक के करीब पहुंच गए थे। यश ने टॉर्च जलाकर रोशनी उस तरफ डाली जहां निशा ने इशारा किया था। फाटक की बाईं ओर एक छोटे से बोर्ड पर लिखा था, यहाँ कॉल बेल नहीं है, वो जंजीर खींचें जो बोर्ड के पास है। खींचो भाई, यश ने ठंडी सांस ली। टॉर्च की रोशनी में जंजीर भी दिखाई दे गई थी, जिसकी कड़ियां बहुत बड़ी बड़ी थी। राज ने जंजीर खींचने की कोशिश की तो पता चला कि वो इतनी आसानी से खींचने वाली नहीं। निशा हंसते हुए बोली, अरे थोड़ा जोर तो लगाओ। उसके उकसाने पर राज ने जोश में आकर जोर लगाकर जंजीर खींच डाली और इसके साथ ही दूसरी मंजिल की छत पर घंटा बजा। आवाज ज्यादा जोर की नहीं थी, पर इस वीरान से दिखने वाली हवेली और रात के सन्नाटे में उसकी आवाज सिरहन पैदा करने वाली जरूर थी। और खास करके राज के लिए तो थी ही, क्योंकि हवेली देखने के बाद फिर उसके दिल के किसी कोने में आशंका सिर उठा रही थी और वो फिर से भूत प्रेतों और चुड़ैलों की भयावह दुनिया में विचरण करने लगा था। बरसात की घुप अंधेरी रात और सिर उठाए ये पुरानी हवेली, भारी भरकम जंजीर और उसका घंटा, और फिर सन्नाटे में गूंजती उसकी मध्यम आवाज बड़ी रहस्यमयी सी लगी। इन सब ने मिलकर राज की शंका को और बढ़ा दिया था। वो अपना डर दबाने के लिए निशा से मुंह बनाकर पूछ बैठा, और जोर से खींचूं क्या? नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है,
निशा ने जवाब दिया। तेजू बाबा सो भी रहे होंगे तो इसकी आवाज से उनकी आंख खुल गई होगी। वो गहरी नींद नहीं सोते, थोड़ा वेट करो। उनका ये इंतजार 1-2 मिनट का ही रहा हो, क्योंकि एक के बाद एक कमरे में रोशनी हो गई। ये देख निशा चहकी। देखा, मैंने कहा था ना, तेजू बाबा ने ही की होगी रोशनी। बस 2 मिनट में आ जाएंगे फाटक पर। हाँ, इस हवेली का अहाता ज्यादा नहीं है। यश को याद आया। जल्द ही सबने करीब आते कदमों की आहट सुनी। कौन है? अंदर से एक खरखराती सी गंभीर आवाज आई। मैं हूं बाबा, निशा। निशा थोड़ा जोर से बोली। बिटिया रानी। अंदर से आश्चर्य भरी आवाज आई। हाँ बाबा, निशा ने जवाब दिया। इसके साथ ही फाटक एक चरचराहट के साथ खुलने लगा। उसके कब्जों में लगता था जैसे बहुत जंग लग गया हो। फिर उन पर टॉर्च की तेज रोशनी पड़ी। इसके अगले भाग में आप सुनेंगे कि ये लड़की निशा आखिर थी कौन। क्या वो वही थी जो वो बता रही थी, या उसका हवेली से कुछ और ही संबंध था? क्या होता है आगे, सुनते रहिए सिर्फ ऑडिटेल्स पर।